हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे, इनोवर्क कर रहे हैं। एंड बिल्कुल इनोवर्क कीजिए, आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, अपने अवेयरनेस पे ज़्यादा काम करें तो बहुत ही अच्छी चीज़ होगी। अगर आपके अंदर अवेयरनेस नहीं है ना, आप बहुत सारी जगह पे फंस जाओगे। ठीक है, मैं हमेशा बोलती आई हूँ क्योंकि इतनी सारी चीज़ें आ चुकी हैं ना, तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हो। ठीक है, नाउ टुडेज टॉपिक इज़ आई एम रिच। ठीक है, आई एम रिच के ऊपर शायद मैं 2-3 वीडियो और बना लूँ मनी के लिए ही। ठीक है, नाउ टुडेज टॉपिक मैं कवर करना चाहूँगी पेमेंट को लेके। देखो, हमारे ट्विन फिल्म जर्नी में फाइनेंशियल प्रॉब्लम 90% है सबके साथ। मेरे साथ में भी थी, मैं भी सफ़र कर रखी हूँ जैसे आप सफ़र कर रहे हैं। लेकिन आपको मैंने देरी लगाई अवेयरनेस में। मैं नहीं चाहती कि आप देरी लगाए। ठीक है, आप अवेयरनेस में आ जाओ फर्स्ट। ठीक है, देखो मैं पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी क्लासेस लेती थी, तो वहाँ से भी नॉलेजेस है मेरे को। थोड़ा नहीं, पूरा भरपूर ही नॉलेज है बोल दूँ तो। ठीक है, तो क्या है ना, पेमेंट के ऊपर में मैं थोड़ा सा आप लोग को कुछ बताना चाहूँगी। देखो, पेमेंट अगर कोई हाई ले रहा है, लो ले रहा है, पहली चीज़ आपको विदाउट जज रहना है। ठीक है, आपको जज नहीं करना है कि इतना फ़ीस ले रहा है, उतना फ़ीस ले रहा है, नहीं करना है। जो जिसकी फ़ीस है, ठीक है, पहले आपको अवेयरनेस में आना है और आपको बोलना है डिवाइन मुझे इससे कनेक्ट होना है, मुझे इनकी फ़ीस जितनी इन्होंने जितनी वैल्यू रखी है अपने टाइम की, मुझे उनकी वैल्यू की फ़ीस चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पर आपको डिवाइन अरेंजमेंट करके देंगे। ठीक है, मैं आगे बताऊँगी कैसे होगा। ठीक है, एंड सेकेंड चीज़, आपने हर जगह देखा होगा कि हाँ इतना सारा कुछ बता नहीं रहे हैं और इतना सारा पेमेंट ले रहे हैं। ये देखो, पहला चीज़ कि जो काम है ना, जो डिवाइन का वर्क होता है, जो आपको जो नॉलेजेस दे रहा है, जो जैसा भी चीज़ है, वो उसकी कोई वैल्यू बोल सकते हैं आंक नहीं सकते। वो इतना वैल्यूबल है। जो भी फीस ले रहा है ना, उसका टाइम का ले रहा है। वो आपको टाइम दे रहा है ना, उसी के फीस ले रहा है। वो कितना रखे, आप अगर रेजोनेट हो रहे हो, कनेक्ट हो रहे हो, बिल्कुल उसको पेमेंट दो, इज्जत से, रिस्पेक्ट से। ठीक है, ये रही बात। क्या आपको पता है पेमेंट के पीछे इतना क्यों है, कैसा है? आपको तो पता है इतना ही है कि दुनिया में जैसा चल रहा है ना, वो भी लूट रहा होगा, ये कर रहा होगा, वो कर रहा है। नहीं, जब आप स्पिरिचुअलिटी को ज्वाइन कर लेते हो, आप हाई लेवल में चले जाते हो, तो आपका पता चल जाता है। इसमें लाइफ पर्पस भी जुड़ा है। ठीक है, आपको पता चल जाता है आपको आगे क्या करना है, कैसे करना है। डिवाइन आपको पूरा सजेशन देगा। ठीक है, इसलिए मैं बोलती हूँ हमेशा किसी को जज नहीं करना, सबको रिस्पेक्ट करना। जो जेन्युइन तरीके से आगे बढ़ रहा है, डिवाइन उसकी फुल हेल्प करता है। और डिवाइन ही डिसाइड करते हैं कि तुमको फ्री में काम करना है, कहाँ फ्री में देना है, कहाँ पे पैसे से देना है और कितना पेमेंट लेके देना है। ठीक है, आप अगर उसको बोल रहे हो ना, तो डायरेक्ट डिवाइन को ही जज कर रहे हो कि डिवाइन आपने इतना पैसा क्यों दिया उसको। ऐसा नहीं करना। ठीक है, इस चीज़ को समझें कि देखो, आप धरती पे आए हैं, आप हायर सोल हो, हाई पावरफुल डिवाइन सोल हो, तो आपका तो एक मिशन होगा कि आम इंसानों की तरह शादी हो गया, बच्चे पैदा कर लिए, खाना पीना मस्त ऐसे ही रहना नहीं। आपका भी कुछ एम्बिशन है, कुछ करने का मकसद है। जिसकी जैसी इच्छा होगी, डिवाइन उसको उसके लेवल की फ़ीस भी प्रोवाइड करेगा, उसका लेवल का टीचिंग भी देगा। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखें। अगर आप ये दिमाग में बिठा रखे हो कि मैं तो गरीब हूँ, मैं तो पैसा नहीं है मेरे पास, मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, कहाँ से लाऊँ, अगर ये एनर्जी में रहोगे और आप ये नहीं देख पा रहे हो कि मेरा आगे का टारगेट क्या है, मेरे आगे का अचीवमेंट क्या है, मेरा गोल क्या है, तब तक आपको लाइफ पर्पस भी नहीं दिखेगा, ना आपका मनी का ब्लॉकेजेस क्लियर होगा। ठीक है, ना आपका माइंड के बिलीफ सिस्टम क्लियर होंगे। ये सारे थॉट्स ही आपके माइंड के ब्लॉकेजेस है, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, सोसाइटी में क्या रखा है कि मेरे घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे,
लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी में हम सब एक हैं डिवाइन के लिए वर्क करने के लिए। तो हमारे सारे लोग जो हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं सब इकट्ठे काम कर रहे हैं, राइट। अगर एक बंदा मतलब इनर वर्क करके हाई लेवल पे चला गया है और उसको वर्क मिल गया है एक क्लिनिक खोलने का, जाहिर सी बात है, तो वो अकेला, उसके पास तो फाइनेंशियली नहीं है जैसे ट्विन फ्लेम जर्नी में होता है, राइट। तो वो कैसे क्लिनिक खोलेगा, कोचिंग वगैरह कुछ करेगा, डिवाइन उसको फीस बताएंगे। आप लोग अभी, हम लोग जो भी जैसे भी हैं पहले कोचिंग लेंगे, फीस देंगे, राइट। अगर वो फीस देते हो ना उस कोच को, तो वो कोच है ना उस पैसे को अपनी इसमें है ना 1 या 2% के लिए खर्चा करेगा और बाकी है ना स्कूल या फिर क्लिनिक खोलने में लेके जाएगा। तो यहाँ पर डिवाइन का भी काम हो रहा है, आपका सोल पर्पस, लाइफ पर्पस भी काम हो रहा है, आपका कोचिंग का क्लासेस का भी काम हो रहा है, प्लस टीचिंग का भी काम हो रहा है। उस बंदे का लाइफ पर्पस में आपने साथ दिया बोल के भी काम हो रहा है। ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड है, ठीक है। तो और ये वर्ल्ड का काम हो रहा है, तो ये वर्ल्ड क्या एक इंसान कर पाएगा? तभी तो हम सारे एक साथ मिलके एक दूसरे को अनजाने में ही हेल्प करके डिवाइन वर्ल्ड बनाएंगे। तो आप अगर वो तो जैसे 3D में रहते हैं ना, वो कमा रहा है अपने लिए, कर रहा है अपनी फैमिली को बढ़ा रहा है अपने, वो सब हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी तो नहीं है। हमारी जर्नी में तो सबको एक गोल मिला हुआ है, तो उस गोल का हिस्सा हम सब है। एक क्लिनिक खोला भी जाएगा ना तो वो बिल्कुल ब्लेसिंग देगा कि आप लोगों की वजह से मेरा क्लिनिक खुला है, डिवाइन का क्लिनिक खुला है, यहाँ पे सबके लिए हेल्प होगा, है ना। ये सारी चीज़ें होती हैं फीस के पेमेंट के पीछे। तो आप बस है ना 3D में रह के ना लोगों के जैसे है ना मत बोलो कि वो इतना फीस ले रहा है, नहीं, आपको बोलना है डिवाइन को। और देखो, मैंने एक चीज़, हमेशा एक चीज़ को देखा है, और आज तो मैं इसी टॉपिक पे बात कर रही हूँ। मेरे को ना पहले बहुत ज़्यादा परेशानी होता था जैसे कि सबको होता है। तो मैंने एक दिन बैठी, मैं बोली सच में आप डिवाइन मेरे लिए काम नहीं करती हो? मेरे को डिवाइन ने बोला पीछे देख, कहाँ नहीं काम किया। और सच के सच मेरे टाइम पे मेरे पेमेंट आते थे, टाइम पे मेरे क्लासेस हो जाते थे, टाइम पे मेरी कोचिंग हो जाती थी, टाइम पे मेरे को रेंट के पैसे आते थे टाइम पे। जो फियर मेरे अंदर था वो मेरा दुश्मन था, बस इसको मैंने समझा और देखा। और जब मैं फियर में भी थी ना, डिवाइन मेरे लिए वर्क कर रहा था, इस चीज़ को भी नोटिस किया है मैंने, ठीक है। और डिवाइन का मैसेज अब मैं देना चाहूँगी आप लोग को। जब मैंने डिवाइन को बोला, डिवाइन आपने तो फीस मेरे बता दिया, आपने इतना है, क्योंकि मैं बहुत कम रख रही थी, क्योंकि आप जैसे कि सबको परिस्थिति ख़राब है इसकी वजह से मैं कम रख रही थी फीस। तो डिवाइन ने ना एक ड्रीम दिया मेरे को, एक लड़की है उसको मैं फ्री में बता रही हूँ, वो लड़की फ्री में समझ गई सब कुछ और मेरे को इग्नोर करके चली गई, एंड मुझे बहुत गंदा लगा। फिर उसके बाद डिवाइन है ना ऐसे स्काई में है ना ऐसे ब्लिंक कर रहे हैं मेरी फ़ीस। जो जो मेरे से सेशन वगैरह लेते हैं उनको पता है मेरी फ़ीस, ठीक है। उन्होंने 4 डिजिट का नंबर मेरे को दिया वहाँ पर। तो आप फिर मेरे को बताया कि तुम्हारा एम क्या है, तुम्हारा सब कुछ क्या है। सही बात है, अगर तुम इमोशंस में आओगी तब वहाँ पे उनको भी नहीं पता चलेगा वो क्या कर रहे हैं। मैंने बोली किस टाइप के इमोशंस, मेरे को समझ में नहीं आया ये। तो डिवाइन ने जो आंसर आप लोग के लिए भी बोले और मेरे लिए भी बोले, तब मैं वही चीज़ मैं अभी बताने वाली हूँ। डिवाइन ने बोला कि बेटा जिसको तुम बोल रहे हो ना कि उनके पास पैसे नहीं होंगे, पैसे कैसे लाएंगे, कैसे कोचिंग, तो वो अपनी याददाश्त भूल चुके हैं। पहली चीज़ वो भूले हैं कि वो कौन है। वो बोल तो देते हैं मैं डिवाइन फेमिनाइन हूँ वगैरह वगैरह, लेकिन वो सच में डिवाइन फेमिनाइन है? तो इतना डर क्यों है उनमें? उनमें ताकत नहीं है क्या? उनको भरोसा नहीं है? वो सरेंडर नहीं कर सकते?
उनको गलती से भी ये मत बोलना कि उनके पास पैसे नहीं है। उनको उनकी याददाश्त कमज़ोर है। जब मैंने बोला सच बात है, और इस संसार में है ना, और उन्होंने डिवाइन ने ये भी बोला इस संसार में ना कोई भी गरीब नहीं है। जिसको तुम अगर भिखारी बोल के भी सामान दे रहे हो ना, तो तुम्हारा दिमाग भिखारी है, वो इंसान भिखारी नहीं है। तुमने अपने लेबल से नहीं दिखाया, कंपेयर करके देखा है। ये सारी चीज़ें मेरे को बताया और 1 घंटे तक मैंने उनकी बातें सुनी है। ठीक है, सो दैट आप भी अपने वैल्यू को समझो। यू आर ए डिवाइन हाई पावर, आप में इतनी शक्ति है ना, कुछ भी कर सकते हो। आप एक बार बैठो, आप क्या क्या हो, आपके वर्ड्स आपके लिए क्या निकल रहे हैं, आप अपने आप को वर्दी समझ रहे हो कि नहीं, आप अपने आप को डिवाइन चाइल्ड समझ रहे हैं कि नहीं, आप कुछ कर पा रहे हैं कि नहीं। ये सारे सिनेरियो को समझो, बैठ के एक समय निकालो, अपने आप को देखो, आपके वर्ड्स कैसे हैं, सारे चेक करो। आप फिर भी बोल रहे हैं आई एम ए डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मस्कुलाइन। इतने सारे डिवाइन मस्कुलाइन फेमिनाइन तो पूरा प्योरली डिवाइन के बच्चे हैं। अगर डिवाइन इतने सोने से लदे पड़े हुए हैं तो हम क्यों भिखारियों की तरह ज़िंदगी काट रहे हैं रो धो के। ठीक है, उस दिन से मेरा पेमेंट धड़ाधड़। जब मैंने सॉरी बोला, सॉरी डिवाइन, मैं आपकी बच्ची होके और अपने आप को ही पावरलेस समझ रही हूँ इतना पावरफुल होके, तो इसके लिए मैं सॉरी। मैं आज से ही मैं वर्दी हूँ और डिवाइन चाइल्ड हूँ। मेरे पास पैसे है, आएंगे नहीं, मेरे पास है। आपके पास है ना, मेरे पास में भी है। तो पॉजिटिव वर्ड्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी एक नियम होता है, पॉजिटिव चीज़ें सोचोगे अपने लिए, आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होके आएगा। ठीक है, सो इस चीज़ को समझे। यू आर ए नॉट ए, बोल सकते हैं पुअर। आपके पास है ना पैसे का भरमार है, बट आप नहीं देख पा रहे हो। आप सरेंडर, डिवाइन ने बोला ना, वो सरेंडर करते ही नहीं है। वे समझते हैं कि मैं उनके लिए काम नहीं करता हूँ, तभी वो डरे रहते हैं कहाँ से क्या करूँगा। बस एक बार तो बोली हो दिल से कि डिवाइन मेरे लिए कर दो। तुमने नहीं बोला था क्या? मैंने बोला बिल्कुल, और हर जगह मेरे को करके दिए हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं 2017-18 से घर से बाहर हूँ। ना घर से हेल्प लेती हूँ, ना मेरे ट्विन से हेल्प लेती हूँ, किसी से नहीं। सोच लो अब। तो कभी भी डिवाइन आपको हेल्प करते हैं, बैक नहीं जाने देते, हमेशा याद रखें। और जितनी भी फीस है दें, अरेंजमेंट करो, रेस्पेक्ट करो, क्योंकि उनके लाइफ पर्पस में भी आपका हिस्सा है। ठीक है, हम सब मिल के काम करना है ना। ठीक है, सबको इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। देखो बड़े बड़े जो अरिजीत सिंह है, एक गाना देखो, अरिजीत सिंह का एक एम्बिशन है कि वो बच्चों के स्पोर्ट्स, एजुकेशन एंड सिंगिंग के लिए कुछ इंस्टीट्यूट, कॉलेज वगैरह कुछ खोलना चाहते हैं। और वो पता है क्या बनना चाहते थे? भिखारी। यस, भिखारी बनना चाहते थे। और एक मैं पॉडकास्ट का लिस्ट भी दे दूंगी, भिखारी बनना चाहते थे। और वो भिखारी से है ना, लोग 1-1 रुपया भी दे देगा ना, वो करोड़पति बन जाएंगे। तो उससे वो कॉलेज वगैरह खोलना चाहते थे। फिर उसके बाद आप देखो कितना स्पिरिचुअल, एकदम नेचुरल इंसान। ठीक है, और उन्होंने बोला ना, नहीं मैं ऐसा काम करूँगा फिर कि मुझे पैसा भी मिले। तो एक गाना का उनको 30 करोड़ मिलता है, 20-30 करोड़। AR रहमान 3 करोड़। अब सोचो, उनकी लोग फिर भी पेमेंट कर रहे हैं उनको, क्योंकि उनको पता है उनकी वैल्यू क्या है। अभी और एक चीज़ बताऊंगी कि आप अगर, आप थोड़ी ना स्टूडेंट बन के रहोगे, आप भी कोच बनोगे तो आपका भी पेमेंट होगा। तो लोग जैसे आप अभी कर रहे हो ना, लोग आपके साथ करेंगे, सेम कर्म आता है ना लाइफ में। तो ये सारी चीज़ें मत करो। ठीक है, होप सो मैं सारी चीज़ों को क्लियर कर पाई हूँ एंड आपको समझ में आया हो। बिल्कुल मेरे को बताएं, और बिल्कुल बेफिक्र होके सबको हेल्प करो, अपने को हेल्प करो, आगे बढ़ाओ, अपनी जो रियलिटी है उसको देखो, एक्सेप्ट करो। एंड जो चीज़ें नहीं है उसके लिए रोना धोना नहीं है। ठीक है, आप भूले हो, डिवाइन नहीं भूला है।
आप बोलो तो एक बार डिवाइन को, ठीक है। होप सो मैं इस चीज़ को कवर कर पाई हूँ। एंड थैंक यू सो मच। एंड बिल्कुल मुझसे गाइडेंस ले सकते हैं, सेशन बुक कर सकते हैं। एंड और भी बहुत सारी चीज़ें मैं बताऊँगी आगे, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है, मनी के लिए भी। एंड थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए।